यूं ही घर वालों से बातचीत करते करते एक कहानी सुनने में आया। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी वो स्टोरी। फिर थोड़ा सोचने के बाद मन में विचार आया कि क्यों ना यूट्यूब के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँ ये कहानी। तो फिर सुनिए ये वो कहानी अर्पित की जुबानी। थोड़ी पुरानी बात है ये। एक गांव में दो सहेली हुआ करती थी। लड़ती थी, झगड़ती भी थी, लेकिन इतने करीब थी एक दूसरे के कि उनको देख हम और हमारी परछाई भी शर्मा जाएं। दोनों साथ ही बाजार करने जाया करती थी। एक के घर में खुशबूदार फूलों का बगीचा था, तो वहीं दूसरी वाली बाजार में खुशबू से भरपूर मछलियां बेचा करती थी। हाँ, आपने सही सुना, खुशबू से भरपूर मछलियां। ये आपको कहानी के एंड में समझ आ जाएगा। एक दिन मछली बेचने वाली सहेली ने कहा कि कल रात मैं तेरे ही घर रुकूंगी। तो दूसरी सहेली ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है। अगला दिन हुआ। दूसरी सहेली इतनी खुश थी कि उसकी सबसे करीबी दोस्त उसके घर रहने आ रही है। उसने अपने पूरे घर को खुशबू से भरपूर फूलों से सजा दिया। उस दिन दोनों बाजार करके साथ ही घर लौटे। दोनों ने खाना बनाया और मिलजुल कर खाना खाया और बड़े प्यार से एक दूसरे को भी खिलाया। फिर दोनों ने इतनी सारी बातें की कि आधा रात होने को आया। फिर उसने अपनी सहेली को एक रूम में ले जाकर सोने को कहा और सुबह मिलते हैं कहकर खुद भी सोने चली गई। अब वो बेचारी उसकी सहेली, उसे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पसंदीदा मछलियों की खुशबू ही नहीं आ रही थी। बेचैन थी वो उन फूलों की महक से। परेशान होकर उसने अपनी मछलियों से भरी टोकरी निकाली और उस टोकरी में पानी की सींच मारी। तब जाकर कहीं उसको चैन की सांस आई और फिर थोड़े देर में नींद भी आ गई। तो अब जाकर शायद आपको समझ आया होगा मछलियों क्यों खुशबूदार थी। इसे ही कहते हैं देखने का नजरिया। जिन सुगंधित फूलों के बीच वो रोज सोया करती थी, वही खुशबू किसी को बेचैन कर सकते हैं। और बाजार में कई लोग जिन मछलियों के महक से बेचैन होते हैं, वही खुशबू किसी को चैन की नींद दिला सकती है। इसलिए कभी भी किसी को गलत मत समझिए। सबका अपना अपना नजरिया होता है। थैंक यू।